अपनी बेटी का विवाह 4 स्थानों पर कभी भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी बेटी हमेशा दुखी रहेगी, गरीब रहेगी। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग लेकर के हाजिर हुए हैं। आज के इस वीडियो में, इस प्रसंग में आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से स्थान से भूल कर भी आपको अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए आज की इस प्यारी सी ज्ञान भरी वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, जिनके घरों में बेटियां हैं, जो माता पिता बेटियों के माता पिता हैं, उनसे मेरी यह प्रार्थना है कि यह निवेदन है कि आज इस वीडियो को एक बार सच्चे मन से और पूरे ध्यान से अंतिम तक जरूर से ज़रूर सुनिए। प्राचीन समय की बात है, एक शहर में थोड़ा दूर हट के एक शहर के किनारे एक गांव था और उसी गांव में एक मजदूर गरीब पिता सामने वाले शहर में एक सेठ के यहाँ काम करने जाता था और उसके जाने के बाद उसकी बिटिया उसको खाना पहुंचाने के लिए जाती थी। जब वह बेटी स्कूल से पढ़ कर के घर आती, घर में खाना खा लेती, फिर उसकी माँ उसे कहती कि बेटा जाओ, तुम्हारे पिता काम करके थक गए होंगे, उन्हें भूख लगी होगी, जाओ उन्हें यह खाना पहुंचाओ। तो माँ की बात को मानते हुए बेटी घर पर दोपहर का खाना लेकर के शिखर को अपने पिता के अपने बापूजी को पहुंचाने के लिए देने के लिए जाया करती थी। इस प्रकार से उस लड़की के पिता जो शहर में सेठ के यहाँ काम करता था, वह सेठ के यहाँ काम करता रहा। वक्त बीतता रहा, ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे उसकी बेटी जवान हो गई, बड़ी हो गई। जब भी उस मजदूर के बाप की बेटी शहर जाती तो जिसके यहाँ उसके पिता का काम करते थे, वह सेठ उसकी बेटी को घूरता था, देखता था। प्रिय मित्रों, एक दिन ऐसा होता है कि उस सेठ की उस मजदूरी की जो बिटिया होती है, उसकी बात करने का तरीका, उसका विचार, उसकी सुंदरता, सब कुछ उसे पसंद आ जाती है। और कहने का तात्पर्य है, जो मजदूर की बिटिया थी वह उस सेठ को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है। वह सेठ फिर उस लड़की के पिता से उसकी बेटी के बारे में बात करता है। सेठ कहता है कि तुम्हारी जो बिटिया बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुशील है, कितने अच्छे इसके विचार हैं, यह अपने पिता की, अपनी माता की कितनी सेवा करती है, चरित्रवान भी है। यह बहुत दिनों में से देख रहा हूँ, वह नौकर यानी कि मजदूर करता है। हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया, मेरी बिटिया लाखों में एक है। मेरी बिटिया बहुत ही सुशील है, बहुत सुंदर है, बहुत चरित्रवान है, बहुत समझदार है। मुझे अपने ऊपर नाज होता है कि यह मेरी बिटिया है। ऐसी बेटी को पाकर मैं तो धन्य हो गया हूँ। और यह जिस भी घर में विवाह करे के, जिस घर की बहू बनेगी, उस घर में तो खुशहाली खुशहाली आ जाएगी। उस घर में तो कितनी सुखी और समृद्धि पूरे पूरे घर परिवार का नाम रोशन कर देगी। मजदूर नौकर की यह बात सुनकर सेठ के मन में भी लालच उठने लगा। वो सोचने लगा कि इतनी सुंदर, इतनी सुशील लड़की मुझे कहाँ मिलेगी। वह सोचने लगा कि इसकी शादी में अपने बेटे से ही करवा लूँ। थोड़ी देर के बाद शाम होते ही संध्या में यह बात सेठ ने अपनी पत्नी यानी कि सेठानी से भी कही। सेठ सेठानी से कहा कि मेरे यहाँ कारीगर काम करता है, उसकी बेटी बहुत ही सुंदर है, चरित्रवान है, सुशील है। मैं अपने बेटे का विवाह उसी के साथ करना चाहता हूँ। प्रिय मित्रों, सेठानी और उसके पुत्र ने जब यह बात सुनी तो वह दोनों सेठ को बहुत ही बड़ा भोला कहने लगे। यह बात उन्हें पसंद नहीं आई। बेटा कहता है, पिताश्री लगता है आप पर बुढ़ापा हावी होने लगा है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लगता है कि आपकी बुद्धि और समझदारी ठीक से काम नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि आप अच्छे और बुरे का फैसला नहीं कर सकते। रिश्ता कैसे जोड़ना चाहिए, कहाँ जोड़ना चाहिए, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कहाँ वह गरीब नौकर की बेटी और कहाँ आप मेरा उसके साथ विवाह करने का सोच रहे हो। बेटे की यह बात सुनकर सेठ वो उससे बोला, चुप रहो, इतनी सुशील लड़की तुम्हें कहाँ मिलेगी। इतनी चरित्रवान लड़की तो पूरे कुल खानदान और पूरे परिवार का नाम रोशन करेगी। घर में सुखी समृद्धि शांति इनकी कभी कमी नहीं होगी। ऐसी लड़कियां, ऐसी बेटियां तो घर को स्वर्ग बना देती है। और तुम्हारी शादी करूंगा तो उसी नौकर की बेटी से करूंगा। सेठ की यह बात सुनकर माँ और बेटे दोनों ही बुदबुदाने लगे, आपस में बात करने लगे और सेठ को भला बुरा कहने लगे। लेकिन प्रिय मित्रों, सेठ ने भी किसी की नहीं सुनी और दोनों का विवाह के लिए वह एकदम से तैयार हो गया। सेठ ने विवाह तय कर दिया।
विवाह की तारीख भी एकदम तय हो गई। तब उस गरीब पिता की चिंता सताने लगी। वह गरीब पिता सोचने लगा कि वह इतने बड़े सेठ हैं, मैं कैसे उनकी खुशामद कर पाऊंगा, मैं कैसे उन्हें संतुष्ट कर पाऊंगा। फिर सेठ जी ने उस गरीब किसान को, उस गरीब नौकर के चुपके से पैसे भेजा और कहा, तुम बारातियों को इसी पैसे से उनकी खातिरदारी कर देना। कहते हैं ना कि बेटी वाले से धन संपत्ति लेकर के कोई भी अमीर नहीं बन सकता, और अमीर और धनवान तो कोई सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी कमाई से ही बन सकता है। प्रिय बंधु, प्रिय मित्रों, बड़े ही धूमधाम और गाजे बाजे के साथ बारात लेकर पहुंच जाता है, और उस गरीब किसान ने भी जितना हो सका, जितना बन सका, अपनी बेटी का विवाह उसने बहुत अच्छे से किया और अपनी बेटी को डोली में बिठाकर सजाकर विदा कर दिया। बेटी की डोली में विदा करते समय उसकी गरीब पिता ने उसे कहा कि सुनो बेटी, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मेरी पगड़ी, मेरा माथा, मेरा सर कभी नीचा नहीं होने चाहिए। वहाँ जाकर के भी तुम हमारा नाम रोशन करना और अपने परिवार का भी नाम रोशन करना। इतना कहकर उस पिता ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। सेठ खुशी खुशी अपनी बहू को अपने घर लेकर आता है, मगर सास ने अपनी बहू का कोई भी सत्कार नहीं किया, कोई भी स्वागत नहीं किया। यूं ही बहू को घर में उतार लिया। बहू घर में रहने लगी। दिन बीतने लगा, लेकिन जो सास थी वह बहू को हमेशा बुरा भला कहने लगी, ताने मारती रहती थी। उसकी सास उसके हर काम में गलतियां ही निकालती रहती थी। उसका जो पति था वह भी उसे कभी भी अच्छे तरीके से बात नहीं करता था, क्योंकि सेठ का पुत्र था, वह किसी और लड़की से प्रेम करता था। उसके दिल में कोई और ही लड़की थी, वो उसी के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन सेठ ने तो यह ज़बरदस्ती शादी करवा दी थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो, मैं इस लड़की को चाहता हूँ, कितनी ही ज़्यादा सुंदर है, एकदम हूर की परी है, इतनी सुंदर कि जैसे मानो स्वर्ग से अप्सरा उतर आई हो। और सुनो माँ, इसके पिता भी बहुत अमीर हैं, बहुत धन संपत्ति दान दहेज हमें देंगे। माँ राजी हो गई। फिर कहा कि बेटा, मगर तुम्हारे पिता के रहे हम तुम्हारी दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब प्यारे दर्शकों, होता क्या है, एक दिन एक हृदय गति रुक जाने के कारण, हार्ट अटैक से कारण उस सेठ की मृत्यु हो जाती है, और फिर सेठानी का और सेठ के बेटे का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि बापूजी अब इस दुनिया से चले गए हैं, अब मजदूर लड़की तुम्हारा भी कुछ इंतजाम करना होगा, तुम्हें भी उन्हीं के पास भेजना होगा। उसके बाद में सास ने अपनी बहू से प्यार करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें उससे कहने लगी। वही सास जो पहले उसे देखना भी नहीं चाहती थी। सास के साथ साथ उसका पति भी उससे बहुत प्रेम करने लगा और बहुत ही उसकी इज्जत भी करने लगा। बहू को यह बात समझ में नहीं आई, और गरीब की बिटिया उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसे लगने लगा कि हो सकता है कि समय बीतने के बाद उनको मेरी जो वैल्यू है वह समझ आ रही है, मेरा काम उन्हें पसंद आ रहा है। शायद उनकी आंखें खुल गई। मैं बहू यह नहीं समझ पाई कि उसके लिए जाल बुना जा रहा है। 10 दिन बीत जाते हैं कि उसकी सास उससे कहने लगी, बहू तुम यह बताओ